इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्पोटॉमी की। जनरली हम समझेंगे कि पल्पोटॉमी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किन कंडीशन में हम इसको करते हैं, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। जनरल चीज़ें जो होती है पल्पोटॉमी के बारे में हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल में नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आने वाली वीडियोज़ की, आगे आने वाली वीडियोज़ की, वो आपको मिलती रहेगी। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं एज अ मेंबर इजी डेंटिस्ट्री को। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए समझते हैं इसको। हम आज समझ रहे हैं पल्पोटॉमी। तो जनरली पल्पोटॉमी होता क्या है? पल्पोटॉमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कोरोनल पल्प। जो कोरोनल पल्प होता है उसको हम रिमूव करते हैं। किन कंडीशंस में हम रिमूव करते हैं कोरोनल पल्प को? फर्स्ट, जो प्राइमरी टूथ है उसमें हम कोरोनल पल्प को रिमूव करते हैं जब तक कि परमानेंट टूथ नहीं आ जाता। अगर कोई प्रॉब्लम आती है पल्प में, टूथ में, तो उन कंडीशन में हम पल्पोटॉमी करते हैं प्राइमरी टूथ में। इसके बाद जो यंग परमानेंट टूथ होता है जिसकी रूट फॉर्मेशन नहीं हुई है, जनरली उन टूथ में हम करते हैं। अगर पल्प में कोई प्रॉब्लम होती है, पल्प एक्सपोज होता है, केरीज से एक्सपोज होता है या फिर किसी ट्रॉमा के कारण एक्सपोज होता है, तो पल्पोटॉमी हम करते हैं रिवर्सिबल पल्पाइटिस की कंडीशन में, अगर वाइटल पल्प है उस कंडीशन में। और अगर इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम पल्पेक्टॉमी करते हैं। फिर हम पल्पोटॉमी उस कंडीशन में नहीं करते हैं अगर नेक्रोसिस है पल्प में। तो पल्पोटॉमी हो गया रिमूवल ऑफ कोरोनल पल्प। रिमूवल ऑफ कोरोनल पल्प इजीली अगर हम समझे तो। अब कितने टाइप का होता है? जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है पार्शियल पल्पोटॉमी एंड सेकेंड होता है डीप पल्पोटॉमी, या फिर हम इसे सर्वाइकल पल्पोटॉमी या फिर फुल पल्पोटॉमी भी बोलते हैं। पार्शियल पल्पोटॉमी और डीप पल्पोटॉमी, नाम से ही समझ में आ रहा है दोनों में क्या होगा। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कैसे करते हैं। तो पार्शियल पल्पोटॉमी हम किस कंडीशन में करते हैं समझ लेते हैं हम दोनों को। ये हमारा टूथ है, ऐसा हमारा पल्प होता है। पार्शियल पल्पोटॉमी में जितना भी पल्प एक्सपोज होता है सिर्फ हम उसका रिमूवल करते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। मान लीजिए किसी कारण से इतना पल्प हमारा डैमेज हुआ है तो पार्शियल पल्पोटॉमी में हम इस पल्प को रिमूव करते हैं। जितना अफेक्ट हुआ है वहाँ तक का पल्प हम निकालते हैं जहाँ तक पल्प हेल्दी है। पूरा हम पल्प इसमें नहीं निकालते हैं, उतना पल्प निकालेंगे। इसके बाद हम इसमें फिलिंग कर देंगे। फिलिंग हम क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पल्प कैपिंग में हम इसको बोल सकते हैं, बोलते हैं। आगे किसी और वीडियो में पल्प कैपिंग अच्छे से समझेंगे। इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं और इसके बाद हम लगाते हैं ड्रेसिंग, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल जनरली हम यूज़ करते हैं फिलिंग के लिए, तो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल आप लगा सकते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कैसे इसकी प्रॉपर फिलिंग हम करते हैं, वो भी इस वीडियो में हम समझेंगे। पहले हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। अब बात करते हैं डीप पल्पोटॉमी की। तो डीप पल्पोटॉमी में हम क्या करते हैं? हम पूरा कोरोनल पल्प को रिमूव करते हैं। जितना भी इतना जो होता है हमारा कोरोनल पल्प होता है और नीचे जो होता है रेडिकुलर पल्प होता है। तो डीप पल्पोटॉमी में या सर्वाइकल पल्पोटॉमी में हम पूरा पल्प रिमूव करते हैं। जितना भी कोरोनल पोर्शन का पल्प होता है कैविटी बनाकर हम पूरा रिमूव करते हैं। जो कैनाल ओपनिंग्स होती है वहाँ तक हम रिमूव करेंगे पल्प को। इसके बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग की प्रोसीजर वही होती है जनरली जो हम यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फिलिंग हम इसके ऊपर करेंगे या फिर MTA का यूज़ भी हम इसके लिए करते हैं। इसके बाद फिर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल और फिर फिलिंग हम इस पर कर सकते हैं। तो एक हम समझ लेते हैं कि कैसे हम जनरल फिलिंग करते हैं। ऐसा कोई हमारा टूथ है, समझ लीजिए ये हमारा पल्प है। तो जो प्रॉपर फिलिंग करनी होती है वो हम करते हैं। हमने कैविटी बनाई,
इसके बाद हम पल्पोटॉमी करते हैं। पल्प जितना भी है रिमूव कर दिया। इसके बाद यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लगाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट हम लगाते हैं। इसके बाद जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की लेयर हम लगाते हैं, जो इसके ऊपर होता है। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल हम यूज करते हैं। इसके बाद जीआईसी की एक लेयर आप लगाएंगे, इसके ऊपर जीआईसी की लेयर लगाएंगे, ग्लास आइनोमर सीमेंट, और लास्ट में कंपोजिट से आप इसको कंप्लीट करेंगे। कंपोजिट बिल्डअप या कंपोजिट फिलिंग जिसको हम बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। तो जनरली दो टाइप का होता है, पार्शियल जिसमें हम जितना इन्फेक्टेड है, जितना इन्वॉल्व पल्प है उसको हम रिमूव करते हैं, और एक होता है डीप जिसमें हम पूरा कोरोनल पल्प जितना भी है उसको हम रिमूव करते हैं। इंडिकेशन हमने देख ली किन कंडीशंस में हम करते हैं, और फिलिंग भी हमने समझ ली। अगर ऐसे फिलिंग करते हैं तो बेटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर फिर हम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, इसके बाद जीआईसी, और लास्ट में फिर कंपोजिट की फिलिंग आप कर सकते हैं। कुछ केसेस में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर के ऊपर सिर्फ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल से ही बिल्ड कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम समझ रहे थे पल्पोटॉमी। जनरली पल्पोटॉमी क्या होता है वो हम क्लियर कर रहे थे, इसके इंडिकेशंस हमने देखे, टाइप्स हमने देखे। किसी और वीडियो में हम इसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, डीपली इसको समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको पल्पोटॉमी क्या होता है वो क्लियर हुआ होगा, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं थोड़ा सा हमने वो भी देखा। तो आगे किसी और वीडियो में भी समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किन टॉपिक पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।